तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ा बेमानी समझा जा रहा था। ईरान अब तक इजराइल के खिलाफ अकेला खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अरब के देश में ईरान के सुर में सुर मिलाते नजर आने लगे। अब चाहे इसे ईरान की धमकी का नतीजा कहा जाए या फिर चेतावनी का अंजाम, लेकिन ईरान के साथ अरब देशों को खड़े होने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। ईरान की धमकी मिलने के बाद अरब देशों को इतना तो समझ में आ गया कि अगर उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अपने अपने मिलिट्री बेस, एयरबेस या फिर हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए इजराइल को मंजूरी दी, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उनका वही हाल होगा जो इजराइल का हुआ। पर ईरान के साथ खड़े होने के लिए जिस धमकी ने अरब देशों को मजबूर किया, वो तो कुछ और ही है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने उसके ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया तो इसका अंजाम अरब देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान से जुड़े जो संगठन है वो अरब देशों के तेल कुओं और ऑयल रिफाइनरी जैसे ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाना शुरू कर देंगे, जो अरब के झुब्बे वाले कभी नहीं चाहते। क्योंकि ईरान के जरिए खड़ा किए गए अलग अलग संगठन न सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए मुसीबत है, बल्कि अरब देशों की चूड़ी टाइट भी करने में काम आते हैं। 8 साल तक सऊदी अरब यमन के अंसारुल्लाह यानी हूतियों के साथ जंग लड़ चुका है और समझ भी चुका है कि इनके साथ पंगा लेने से बेहतर है कि इनके साथ यारी दोस्ती बनाकर अपना काम चलाया जाए। वरना अगर हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में मौजूद ईरानी मिलिशिया ने हमला करना शुरू कर दिया तो अरब देशों के तेल की दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके तेल का कारोबार चौपट हो जाएगा, अरब देशों का सबसे बड़ा कारोबार ही बंद हो जाएगा। इसलिए अरब के देश अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहते, लिहाजा उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी। ताहम अब अरब के खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर खाड़ी देशों के ऑयल फैसिलिटीज भी महफूज नहीं रहेंगे। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अरब देशों के तेल का कारोबार प्रभावित हो जाएगा अगर ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर इजराइल हमला करता है, और बदले में अगर ईरानी मिलिशिया के जरिए अरब देशों के तेल फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता है तो इससे पूरा का पूरा पश्चिम ही एरिया रगड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि यूरोप में ठंड शुरू हो रहा है और ठंड में यूरोप को सबसे ज्यादा तेल और गैस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अमेरिका इतना बड़ा खतरा नहीं मोलना चाहेगा। वहीं एक तरफ जहां फ्रांस ने इजराइल को हथियार देने से मना कर दिया है, वहीं अब जर्मनी ने इजराइल के लिए अपने हथियारों के गोदाम को खोल दिया है। जर्मनी ने दिल खोलकर इजराइल की मदद करने का ऐलान कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि जर्मनी जल्द ही इजराइल को हथियारों का जखीरा भेजने की तैयारी कर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जुमेरात को बताया कि इस साल जर्मनी की अपोजिशन पार्टी ने इजराइल को जाने वाले हथियारों की सप्लाई में जानबूझकर देरी का इल्जाम जर्मन सरकार पर लगाया था। इसलिए जर्मन चांसलर ने जर्मनी के नेताओं को खुश करने के लिए जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई भेजने का ऐलान कर दिया। मतलब पूरा का पूरा जर्मनी इजराइल और इजराइल के नरसंहार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहां तक कि उसके अपोजिशन लीडर भी इजराइल के मददगार नेताओं में शुमार किए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर स्कोल्ज ने विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा, हमने हथियार न देने का फैसला बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने हथियार दिए हैं और हम हथियार देंगे। जर्मन चांसलर ने कहा कि सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो ये भी तय करता है कि जल्द ही जल्द सप्लाई इजराइल को पहुंच जानी चाहिए। मतलब जर्मनी फलस्तीनियों और अब लेबनान के लोगों के कत्लेआम के लिए इजराइल की जमकर मदद कर रहा है। वहीं इजराइल के बारे में तुर्की के बयान चाहे जैसे भी हों, लेकिन तुर्की के बयानों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, संजीदा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बयान बिल्कुल खोखले होते हैं। इजराइल के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत सारी बयानबाजी की है, लेकिन जब खबर आई कि लेबनान से अमेरिका ने अपने 1000 नागरिकों को तुर्की के रास्ते ही निकाला है, तो आप समझ सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्तांबुल में टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने जुमेरात को बताया कि बीते एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा अमेरिकी और उसके निर्भर अमेरिकी चार्टर
विमानों के जरिए लेबनान से भरकर तुर्की पहुंचे और फिर तुर्की से उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिल गया। खैर, हम ये नहीं कहते कि तुर्की को ऐसा मदद नहीं करना चाहिए, अमेरिका के नागरिकों को लेबनान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तुर्की अगर चाहता तो इस जंग में शांति के लिए अमेरिका पर दबाव बना सकता था। लेकिन तुर्की से सिर्फ बड़बोल बयानों की उम्मीद की जा सकती है, इनसे कोई बड़े मकसद की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं गाजा में अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन जुमेरात को इजराइल ने एक स्कूल पर हमला करके 28 लोगों को हलाक कर दिया। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सेंट्रल गाजा से बेघर हो चुके लोगों के लिए एक स्कूल में शेल्टर बनाया गया था, जिस पर जुमेरात को इजराइल ने बमबारी करके 28 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जबकि 3 अस्पतालों को बाकायदा खाली करने के लिए भी कह दिया है कि फौरन 3 अस्पतालों को खाली कर दो। यानी गाजा में अस्पतालों को चुन चुन कर इजराइल तबाह कर रहा है। इजराइल अमेरिका की शह पर पूरी गाजा को नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। गाजा के आम लोगों का कत्ल करना इजराइल का विशेषाधिकार हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया में शांति कायम करने वाले यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या कहा जाए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इजराइल ने जुमेरात को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 2 ठिकानों पर गोलीबारी की और बुध के रोज भी उसने ऐसा ही काम किया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर हमला करना कौन सी बहादुरी माना जाए। यूनिफिल फोर्स ने कहा है कि एक घटना में उसके 2 शांति सैनिक घायल हो गए। ये तब हुआ जब इजरायली टैंक ने नकौरा में फोर्स के हेडक्वार्टर में एक वॉच टावर पर हमला कर दिया, जिससे सैनिक नीचे गिर गया। यूनिफोर्स ने अपने बयान में कहा कि शांति सैनिकों पर जानबूझकर अगर हमला किया गया है तो यह हमला अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। शायद यूनाइटेड नेशन ने अभी तक आंखें मूंद कर रखी है, उसे मालूम नहीं है कि उसे कितने कर्मचारी मारे जा चुके हैं और उन लोगों ने अब तक इजराइल का क्या बिगाड़ लिया है। इसके साथ ही यूनिफोर्स ने यह भी कहा है कि वो इजरायली सेना के साथ मिलकर इस मामले पर कार्रवाई के बारे में बातचीत करेगी। मतलब यहां उम्मीद की जा रही है कि कत्ल करने वाला ही कत्ल की जांच भी करेगा। वाकई इसे मक्कारी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। खबर लिखे जाने तक इस मामले में इजरायली सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि चाहे संयुक्त राष्ट्र सेना हो, चाहे गाजा हो, चाहे लेबनान हो, हर जगह अमेरिका का असर साफ नजर आ रहा है। अमेरिका अपने प्रॉक्सी इजराइल के जरिए अपने तमाम मंसूबों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।